मधुबनी समाहरणालय के समक्ष राज्य स्तरीय डेटा एंट्री ऑपरेटर संघ बेल्ट्रॉन के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। यह एक दिवसीय धरना प्रदर्शन 5 नवंबर रविवार को अवकाश के दिन किया गया। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। रविवार को समाहरणालय पर राज्य स्तरीय डाटा एंट्री एकता बेल्ट्रॉन मंच के बैनर तले एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सह जिलाध्यक्ष नीतीश झा ने कहा, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड बेल्ट्रॉन पटना के माध्यम से राज्य सरकार के सभी विभागों, कार्यालयों, निगमों, बोर्डों, आयोगों एवं उनके क्षेत्रीय कार्यालयों में यहां तक पंचायत स्तर तक के कार्यालयों में पिछले 25 वर्षों से लगभग 20,000 की संख्या में डेटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आशुलिपिक, लड़के व लड़कियों की कार्यसेवा प्राप्त की जा रही है। उन कर्मियों को विभागीय सेवा समायोजन करने व अन्य गंभीर समस्याएं जो वर्षों से राज्य सरकार के स्तर पर लंबित है, जिसे निराकरण के लिए बिहार राज्य डेटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ द्वारा राज्य स्तरीय डेटा एंट्री ऑपरेटर एकता मंच के साथ प्रदेश के 38 जिले में एक साथ चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में रविवार 5 नवंबर को अवकाश के दिन एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आहूत की गई है। बेल्ट्रॉन उच्च एवं प्रशिक्षित कोटि के कर्मियों की सेवा विभागों या कार्यालयों को उपलब्ध कराने के निमित्त उन सभी मापदंडों का पालन करती है जो सरकारी सेवाओं में बहाल होने के लिए राज्य सरकार द्वारा पूर्व से निर्धारित है। विज्ञापन के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन समर्पित करने के उपरांत निगम द्वारा प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाता है। प्रमाण पत्रों के सत्यापन के उपरांत निगम द्वारा प्रवेश पत्र निर्गत की जाती है। तदुपरांत उपरोक्त पद के लिए परीक्षाएं आयोजित की जाती है। उस परीक्षाओं का संचालन TCS जैसी संस्था के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। यह संस्था केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा सरकारी सेवाओं में बहाल होने के लिए अन्य परीक्षाओं की जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करता है। इन सभी अर्हताओं एवं निर्धारित परीक्षाओं में उत्तीर्णता के पश्चात निगम द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सेवा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, कार्यालय से प्राप्त अधियाचनाओं के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना द्वारा पूर्व से निर्धारित 100 बिंदु आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए संबंधित विभागों को उपलब्ध कराती है। इन प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के उपरांत उनकी सेवा निरंतर आउटसोर्सिंग के आधार पर भी उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि प्रदेश आज डिजिटल की ओर अग्रसर है एवं राज्य सरकार द्वारा आम जनों के लिए चलाए जा रहे प्रत्येक डिजिटल प्लेटफॉर्मों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी हम जैसे कर्मियों के अधीन है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक कार्यालयों में टंकन कार्य भी उनके द्वारा ही सुनिश्चित किया जा रहा है। विभागों, कार्यालयों में कार्यरत डेटा एंट्री ऑपरेटरों के संबंध में सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग बिहार पटना एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा दिए गए 3 प्रस्तावों में से प्रस्ताव 2 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि निकट भविष्य में इनकी आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। ऐसा प्रतीत नहीं है तथा बेल्ट्रॉन के माध्यम से नियोजित डेटा एंट्री ऑपरेटरों का एक नया संवर्ग गठित करते हुए समायोजन कर लिया जाता है, तो इससे राज्य सरकार को कुछ अधिक वित्तीय बोझ पड़ने की संभावना नहीं प्रतीत होती है। धरना प्रदर्शन में मौजूद पंकज कुमार, कृष्ण कुमार, मिथिलेश कुमार भारती समेत कई लोग शामिल थे। बेल्ट्रॉन से डाटा एंट्री ऑपरेटर है जो पूरे राज्य में सभी विभागों में हम लोग कार्यरत हैं। जितने भी कंप्यूटर सिस्टम जितने भी विभाग में देखते हैं वो सारे जगहों पर हम सब कार्यरत हैं। हम लोग की सृजित पदों पर बहाली होती है, सारे आरक्षण रोस्टरों के पालन करते हुए बहाली होती है, फिर भी हम लोगों को आउटसोर्सिंग का धब्बा है। जबकि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा हम लोग की नियमावली बनती है, जो भी वेतन स्केल है, सारा चीज़ है। हम लोग को एक व्यवस्था के अनप्लान तरीके से हम लोग को आउटसोर्सिंग में रखा गया है, जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए राहुल सिंह सर वर्ष 18 में ये पत्र जारी किए थे। राहुल सिंह सर पत्र जारी किए थे जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखे थे कि ये जो बहुस्तरीय प्रक्रिया है, जो बेल्ट्रॉन को हम कुछ करते हैं तो बेल्ट्रॉन हमको बहाली करती है, बेल्ट्रॉन को हम लोग भुगतान करते हैं। जब व्यवस्था को होते तो एक थर्ड एजेंसी को जो है वो दे देता है भुगतान करने के लिए। इसको समाप्त करने से बेल्ट्रॉन को भी पेनल्टी का जो देना पड़ता है उससे भी बचत होगी, बेल्ट्रॉन को भी बचत होगी और सरकार को भी इससे लगभग वर्तमान में 1.25 करोड़ से अधिक की बचत होगी। और हम कर्मियों के ऊपर सरकारी कोई वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ेगा। हम लोग को सीधे विभागीय सेवा समायोजन करें, इसके लिए हम लोग
चरणबद्ध तरीके से एक सांकेतिक रूप से अनुशासन के पालन करते हुए भारत संविधान के अनुरूप यहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को हम माल्यार्पण भी किए हैं। और पूरे प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते जिला में जिला अध्यक्ष भी हैं। आज प्रदेश के सभी जिलों में 38 जिले में आज जो है बैठक धरना हो रही है। वहाँ सिर्फ एक ही बात हो रही है कि सेवा समायोजन, एक ही बात है सेवा समायोजन। हम लोग सरकार के कार्यों को बाधा नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारी शक्ति हमें पता है। एक दिन हम लोग कार्यालय में नहीं जाएंगे तो सरकार की सारी विधि व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, क्योंकि हम लोग सारे कार्यालयों में अंचल क्षेत्रीय स्तर पर, पंचायत स्तर पर, डीटीओ में ऐसे एलआरसी है जो ग्रेडिंग के भी अभी व्यवस्था चल रही है, जिसमें हमारे संतोष भाई यही जिला के चौथे स्थान पर आए हैं रदनिया से। और ये व्यवस्था पूरे प्रदेश में उनको देखा है। हम सब दिन रात मेहनत करके निर्वाचन के कार्य वर्तमान में आ रही है। हम भाइयों के बदले तो निर्वाचन कार्य सफलभूत होता है। फिर भी हम लोगों को ये धब्बा जो लगा हुआ है इसको समाप्त करें। ये विकास सरकार है। हम लोग अपने रविवार के ही दिन चरणबद्ध तरीके से 8 तारीख को हम लोग पटना में गए थे, जिसमें हमारी संख्या 10 से 20 हज़ार आए थे, क्योंकि वो सांकेतिक था। हम लोगों को वहाँ भीड़ एकत्रित करना नहीं था, सिर्फ सरकार के कानों तक अपनी आवाज़ पहुँचाना था, जिसमें हमारे संख्या विकलांग सारे साथी, दिव्यांग बहना, अनेक साथी घर से, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, बस से सब किराया करके वहाँ पहुँचे और एक विशाल व्यवस्था के साथ हम लोग सरकार की अपनी बात रखी। लेकिन सरकार हम लोगों की बातों पर कोई ध्यान नहीं देती है। हम लोग को मिलने का भी काम किए हैं, लगातार पत्राचार कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति हम लोग का चरणबद्ध तरीका है। ये जो अभी है 5 तारीख पूरे प्रदेश के हम लोग का आज धरना प्रदर्शन है, जिसमें सरकार के द्वारा जो व्यवस्था है उसके अनुरूप और एक अनुशासन व्यवस्था के साथ सारे एसडीओ साहब से परमिशन लेकर के सारी जिला में एक लेटर और प्रदेश के स्तर से भी पत्र आया है सभी जिला अधिकारी को और पुलिस महानिरीक्षक को, जो व्यवस्था को देखा जाए, क्योंकि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर 5 तारीख से इस तरह के चरणबद्ध तरीके से करने जा रही है। हम लोग की बात सरकार माने, इससे सरकार की कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगी और हम सब पूरे जैसे विकास पुरुष को देश ही नहीं पूरे विदेश जानता है, इनका नाम हम लोग लेते रहेंगे। नहीं तो हम लोग सरकार से लड़ने के लिए ये व्यवस्था में आ सकते हैं कि सरकार की काम को भी रोक सकते हैं, क्योंकि सरकार की जो व्यवस्था है हमारी एक दिन रुकने से कितने वित्तीय बोझ पड़ेगा इसकी अंदाज़ा सिर्फ आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सभी कार्यालयों में जिससे डेली की व्यवस्था होती है, वहाँ से लेकर के टोल नाका, पुलिस, CCTV, अनेकों पूरे प्रदेश सब में हम लोग हैं। सिर्फ हमारी एक ही मांग है, कोई लड़ाई नहीं, आपका हम सम्मान करते हैं, हमारा भी आप सम्मान करें। सिर्फ सेवा समायोजन एक ही मांग के लेकर हम पूरा जिला, पूरे प्रदेश एकत्रित हुए हैं। मैं नीतीश झा, जिला अध्यक्ष, सह प्रदेश अध्यक्ष भी हम एकता मंच के हैं और पूरे प्रदेश संघ और एकता मंच मिल करके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जिससे सरकार की जो ये व्यवस्था है इस व्यवस्था से मुक्त होकर हम सब अपने जीत को सुनिश्चित करें। मधुबनी से फिरोज आलम की